नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट, वेयर इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फारेनहाइट टू सेल्सियस। तो इसमें फारेनहाइट और सेल्सियस जो उसके लिए इक्वेशन दी गई है। तो गिवन इक्वेशन F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 मीन्स ये आपके पास जनरल फॉर्म होती है। अगर आपने टेम्परेचर जो वो उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है फारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को फारेनहाइट में। तो इस फर्स्ट दिया हुआ है ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव बाय यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो सेल्सियस जो वो उसको आपने क्या करना है, टेम्परेचर को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेना और वाई एक्सिस के अलॉन्ग फारेनहाइट को लेना है। तो यार इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। तो बोलता है कि 30 डिग्री है तो उसके लिए फारेनहाइट में कितना होगा। उसके बाद दूसरा आपके पास 95 डिग्री अगर फारेनहाइट में तो सेल्सियस में कितना होगा। उसके बाद नेक्स्ट में अगर 0 डिग्री है तो फारेनहाइट में 0 डिग्री फारेनहाइट कब होगा, और टेम्परेचर जो वो न्यूमेरिकली सेम वैल्यू जो वो कब होगी, तो उसको आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ जो वो आपको ड्रॉ करना है पहले। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास वैल्यू जो वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस जो वो उसमें सी की वैल्यू हम टेम्परेचर जो वो डिग्री सेल्सियस में पुट कर देते हैं, तो वहाँ से फारेनहाइट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। व्हेन सी इज इक्वल टू, इसको हम 10 पुट कर देते हैं क्योंकि 10 से 5 ये डिवाइड हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 या ऐसे भी लिख सकते हैं, पुट सी इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू आपके पास 9/5 इंटू 10 प्लस 32 कट हो गया, इज इक्वल टू 18 प्लस 32 इज इक्वल टू 50। मीन्स अगर इसको फारेनहाइट में लिखना है तो डिग्री फारेनहाइट हम लिख सकते हैं। तो आपके पास एक वैल्यू आ गई। उसके बाद सेकंड, व्हेन सी इज इक्वल टू 20 पुट कर लें। अगर 20 तो 5 4 36 68 आएगा। अगर 20 पुट कर लेते हैं, वन, तो एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू 20 प्लस 32 4 36 प्लस 32 इज इक्वल टू 68 डिग्री फारेनहाइट। अगर और भी वैल्यू आप लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें पूछा हुआ ना 30 डिग्री सेल्सियस भी पूछा हुआ है, तो अगर हम 30 भी पुट करना चाहते हैं आप तो 30 पुट कर सकते हैं। तो वह ना सी इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32 86 डिग्री फारेनहाइट। मीन्स आपका जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर आपका आ गया। जो सेकंड में 30 डिग्री सेल्सियस, तो फारेनहाइट में 86 डिग्री फारेनहाइट होगा टेम्परेचर। तो यहाँ से हम टेबल जो वो इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं। सेल्सियस और फारेनहाइट, यहाँ पे हमने 3 वैल्यू फाइंड आउट की। तो फर्स्ट आपके पास 10 था, 50 आ गया। उसके बाद 20 के लिए आ गया आपके पास 68, और थर्ड है 30 के लिए आ गया 86। ये 3 वैल्यू जो वो आपके पास आ गई। यहाँ से इससे हम ग्राफ जो वो ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ ग्राफ फॉर अबव टेबल
we have यहाँ पे आप 0 लॉन्ग एक्स एक्सिस, ये आ गया आपके पास वाई एक्सिस। अब इन्होंने ये बोला कि आपने जो सेल्सियस में टेम्परेचर है वो किस एक्सिस लॉन्ग एक्स एक्सिस लेना है, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस और टेम्परेचर इन फारेनहाइट। यहाँ पे आपको लिख दो कि लॉन्ग एक्स एक्सिस और लॉन्ग वाई एक्सिस। उसके बाद आपने जो स्केल है, स्केल में क्या आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं 10, 20, 30 और उसमें वाई एक्सिस में आ रहे हैं 50, 68 और 86। तो मीन्स हम स्केल जो है वो 10, 20 इस हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हम मार्क करेंगे। इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 30 तक की है। 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लेते हैं और इसमें आपके पास 86 तक मीन्स नियर अबाउट 9 पॉइंट आपको जो लेने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर जो वो आ गया 10, 20, 40 एंड 50 लॉन्ग एक्स एक्सिस आपने लिख लिया। उसके बाद लॉन्ग वाई एक्सिस है, लॉन्ग वाई एक्सिस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 के पॉइंट आपने जो वो मार्क कर लिए। अब जो टेबल है, टेबल में क्या वैल्यू है 10 और 50 मीन्स एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे सेल्सियस में वैल्यू आपके पास 10 आएगी और फारेनहाइट में 50। तो ये आपका नियर अबाउट यहाँ जैसे आएगा 10 एंड 50। सेकंड आपके पास है 20 एंड 68, 20 आ रहा है और 68 यहाँ पे यहाँ जैसे आएगा। जब आप ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो इसके बीच में 10 लाइन्स होती हैं, तो वहाँ पे 8 लाइन्स आप 60 के बाद काउंट करके वो 68 बन जाएगा। और यहाँ से 20, उसके बाद 30 एंड 86, यहाँ से 30 और 86 आपका यहाँ जैसे हो सकता है। लेकिन ये तीनों पॉइंट जो आपके एक ही लाइन में आएंगे। तो ये आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये अगर आपके पास यहाँ था 20, 68 और यहाँ पे 30, 86। ये आपका ग्राफ जो वो ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद अगर जो 30 डिग्री वाला इन्होंने पूछा हुआ है, अगर उसको आपने मार्क करना है तो 30 वाले को आप मार्क जो वो कर सकते हैं कि 30 वाला जो वो आपका कहाँ जैसे आ रहा है। तो ये आपका 30 है। 30 वाला जो वो यहाँ पे 86 मीन्स वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जो नेक्स्ट इसमें पार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेकंड आपका फर्स्ट पार्ट था ग्राफ ड्रॉ करना था, ग्राफ आपका ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट जो वो उसके बाद सेकंड पार्ट है इसमें, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। तो बोलता है कि अगर 30 डिग्री जो वो सेल्सियस है तो फारेनहाइट में जो वो क्या होगा। तो फ्रॉम द ग्राफ we see that when temperature is 30 degree Celsius
in degree Celsius, then in Fahrenheit is 86 degree Fahrenheit. Third part is if the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? तो ये आपको जो वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये ग्राफ से भी आप पढ़ सकते हो। इसमें ग्राफ में आपका था, इसमें इन्होंने दिया हुआ है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कितना होगा। तो 95 आपका यहाँ जैसे आएगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू जो वो यहाँ से पता नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको ज्वाइन करोगे इसके साथ ही इस तरह से यहाँ से, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो वो ग्राफ में एग्जैक्ट जो वो पता लग जाएगा आपको। तो ग्राफ में ये नियर अबाउट आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो मीन्स यहाँ जैसे आपका इस तरह से ये जो ग्राफ जो वो इस तरह से कनेक्ट होगा, उसको आप ग्राफ के ऊपर भी शो कर सकते हो ऐसे। तो ये नियर अबाउट 35 के ऊपर जो वो लाइन आपकी कनेक्ट होगी ग्राफ पेपर के ऊपर। तो वहाँ से आप लिख सकते हो फ्रॉम द ग्राफ we see that when temperature in Fahrenheit is 95 degree Fahrenheit, then in Celsius is 35 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फोर्थ इसमें इन्होंने पूछा हुआ है, अगर आपके पास टेम्परेचर जो वो 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में जो वो कितना होगा आपके पास। व्हेन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 0 डिग्री सेल्सियस, देन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज क्या आएगा। इसमें जो रिलेशन दिया है F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C+32। तो सेल्सियस में आपके पास क्या है 0 है, मीन्स इसकी जगह हम 0 पुट कर देते हैं। तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0+32, तो ये 0 हो गया। तो F इज इक्वल टू 32, इट मीन्स कितना आ गया आपके पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और दूसरा पूछा हुआ इन्होंने कि जब आपके पास फ़ारेनहाइट में 0 होगा तो डिग्री में कितना होगा। व्हेन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज, तो सेल्सियस में जो वो क्या होगा। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं ऊपर 0 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C+32। 32 को उधर ले जाते हैं, क्या बन जाएगा ये 9/5 इंटू C इज इक्वल टू -32 और C इज इक्वल टू -32 इंटू 5/9। तो ये आपके पास आ जाएगा 160/9 माइनस थोड़ा 17 नियर अबाउट 17.8 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया, जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट था तो आपके पास सेल्सियस में आएगा -17.8 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है
कि इसमें स्केल जो वो आपके पास न्यूमेरिकली जो वो कब इक्वल होती है, तो कौन सी वैल्यू है उसमें, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जो वो इक्वल होती है। यस, देयर इज अ टेम्परेचर which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, and that is at -40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जब 40 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसमें क्या होगा, सेल्सियस स्केल जो वो उसमें इक्वल होगी फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर। या इसको आप ये भी लिख सकते हो, एट -40 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इज आल्सो -40 डिग्री सेल्सियस। क्या लिख सकते हो इसको, एट -40 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इज आल्सो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आपके पास ये टेम्परेचर की वैल्यू है जो -40 डिग्री के ऊपर जो वो इक्वल होती है इन बोथ सेल्सियस स्केल एंड इन फ़ारेनहाइट स्केल। सो योर एक्सरसाइज 4.3 is over.